हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12th का आज साइंस और कॉमर्स वालों का हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 100 ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। दोस्तों, मेरे पास सेट ए है, तो अगर पास कोई भी सेट हो तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप आराम से वीडियो को रोक करके मिलान कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, तो इसकी कहानी है उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कहानी में ग्रेगरीन का उल्लेख है? तो ग्रेगरीन का उल्लेख है रोज कहानी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। मैं आपको लिए जो है 100% सही उत्तर के साथ लेकर आया हूँ, वो भी सबसे पहले। तो अगला प्रश्न है, ओ सदा निरा किस विधा के अंतर्गत है? तो ये है निबंध। ओ सदा निरा जो है निबंध है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जो है रचित पाठ का नाम है, तो इसका नाम है संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो ये रचनाकार हैं भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, बरबे रामायण किसकी रचना है? तो ये रचना है तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता हैं कबीरदास। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल रचना है नभादास की। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो यह मानी जाती है मंगर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो इनका महाकाव्य है कामायनी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती पात्रा है रोज कहानी की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। जो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का हो, इन सब का जवाब आपको मिलेगा .NET पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे आपको .NET ऐप पर। साथ ही .NET पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चे के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी .NET ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे .NET ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए .NET ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्रपति की कविता कौन है? तो इनकी कविता है गाँव का घर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है सूरदास को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नवादास का काव्य रचना क्षेत्र था। आपसे पूछा गया था कि नवादास का काव्य रचना क्षेत्र था, तो इसका क्षेत्र था वृंदावन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो मुक्तिबोध का जन्म स्थल है श्योपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पंचायती राज में क्या खो गया था? तो इसमें खो गया है पंच परमेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
तो अगला प्रश्न है अंतोन चेखक की कहानी है, तो इसकी कहानी है कलर की मौत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो भगत सिंह जो है इसमें पत्र लिखा था सुखदेव को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है? तो ये संबंध है उसने कहा था से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ये थे कारा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? तो कृष्ण का यहाँ पर विलोम हो जाएगा शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है स्तुति शब्द का विलोम है, तो स्तुति का विलोम है निंदा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे कुछ इस तरह के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो अगला प्रश्न है संध्या शब्द का विलोम है, तो संध्या शब्द का विलोम क्या है? प्रातः। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपसे पूछा गया था दूषित शब्द का विलोम शब्द है, तो दूषित शब्द का विलोम शब्द है स्वच्छ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है शेष शब्द का विलोम है, तो शेष शब्द का विलोम है अशेष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है, तो आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है घर में छिपा शत्रु या दोस्ती करके शत्रु बनना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो के अंत में आप कमेंट कीजिएगा आपने कितना सही अटेम्प्ट किए हैं। तो अगला प्रश्न है हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है, तो हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है, तो माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है आशंका होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है तुति बोलना मुहावरे का अर्थ है, तो तुति बोलना मुहावरे का अर्थ है धाक जमना। तो अगला प्रश्न है उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है, तो उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है विपरीत कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है चंद्रशेखर शब्द में कौन समास है? तो चंद्रशेखर शब्द में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है वनमानु शब्द में कौन समास है? तो वनमानु शब्द में तत्पुरुष समास है। तो अगला है जो त्रिफला में कौन समास है? तो त्रिफला में त्रि लगा हुआ है जो कि संख्यावाची है, तो हो जाएगा द्विगु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है द्विगु समास। तो अगला प्रश्न है धीरे धीरे शब्द में कौन समास है? तो धीरे धीरे जो है ये अविभाव समास है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है अव्ययीभाव। तो अगला प्रश्न है रक्षक शब्द में प्रत्यय है, आपसे पूछा गया है रक्षक शब्द में जो है प्रत्यय है, तो इसमें है अक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है परलोक शब्द में उपसर्ग है, तो परलोक में पर उपसर्ग है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर उपसर्ग। तो अगला प्रश्न है अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग है औपसर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है नक्चली शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय है नक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही संधि विच्छेद है यशः जोड़दा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है संसार शब्द का संधि विच्छेद है, तो संसार का होता है समजोड़सार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है पवन शब्द का संधि विच्छेद है, तो पवन का हुआ पो जोड़ अन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है, तो उद्योग शब्द का हो जाएगा उत जोड़ योग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था कुहासा जो है ये कौन शब्द है? तो कुहासा है पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है घी शब्द है, तो घी शब्द भी पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके जो है दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है यात्रा शब्द है,
तो यात्रा शब्द है स्त्रीलिंग। तो अगला प्रश्न है चमक शब्द है, तो चमक है पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के जो है 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था पुराण शब्द का विशेषण है, तो पुराण का विशेषण हो जाएगा पौराणिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भीड़ शब्द संज्ञा है, तो भीड़ शब्द संज्ञा है समूहवाचक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था ग्राम शब्द का विशेषण है, तो ग्राम का विशेषण हो जाएगा ग्रामीण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के जो है 8 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है यह नया माल है, इस वाक्य में नया क्या है, तो इस वाक्य में नया है विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इनके लिए एक शब्द होगा दीक्षित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है शिव का उपासक कहलाता है, तो शिव का उपासक कहलाता है शैव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, तो लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति एक विश्व शिक्षक थे, क्या थे विश्व शिक्षक। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है त्रिश किस प्रकार की रचना है, तो त्रिश जो है रचना है ये आधुनिक त्रस्ती है, क्या है ये आधुनिक त्रस्ती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था मोहन राकेश के बचपन का नाम था, क्या था, तो मोहन राकेश का बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है मदन मोहन गुगलानी। तो अगला प्रश्न है कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था, तो इसके पिता का नाम था हर हर देव सहाय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, तो इसका आप लोग क्या हमारे यहाँ नीचे कमेंट कीजिएगा, इससे इसका गाँव का घर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो भूषण की कविता में पाया जाता है वीर रस। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, किस पाठ की उक्ति है, तो ये उक्ति ली गई है शिक्षा पाठ से। तो अगला प्रश्न है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो सूरदास जो है एक ब्रज भाषा के महान कवि थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है ब्रज भाषा। तो अगला प्रश्न है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस नामक जो रचना पुस्तक जो है किसने लिखी है, तो यह पुस्तक लिखी है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है ओसदा निराशीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है, तो वर्णित मन जो है ये गहरे और विशाल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है गहरे और विशाल। तो अगला प्रश्न है किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो यह पंक्ति ली गई है जन जन की चेहरा से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो इसका मूल निवास स्थान है सागर मध्य प्रदेश। तो अगला प्रश्न है कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का क्या नाम है, तो इसमें कलर का नाम है इवान डमित्रिच चेख्निकोव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है ईमानदार शब्द का विलोम होगा, तो ईमानदार का विलोम हो जाएगा बेईमान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है आवरण शब्द का विलोम होगा, तो आवरण का यहाँ पर विलोम हो जाएगा अनावरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है ऊंच शब्द का विलोम होगा, तो ऊंच का हो जाएगा नीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कठोर शब्द का विलोम होगा, तो कठोर हो जाएगा कोमल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है गोद में सोने वाला कहलाता है, तो इसे कहा जाता है अंगसाई, क्या कहता है
अंकशाई। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है तो उसे कहा जाता है अंतेवासी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिसका खंडन न किया जा सके वह है तो उसे कहा जाता है अखंडनीय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी बड़ा भाई हो तो उसे क्या कहते हैं? तो बड़ा भाई को कहा जाता है अग्रज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द है तो उनके लिए एक शब्द है अपरिहार्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जो खाने योग्य हो वह क्या है? तो उसे कहा जाता है खाद्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो अनल होता है आग। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया था, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा चिरंजीव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा बवाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा भयानक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया था, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका विशेषण हो जाएगा आलसी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था कि अधपका शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अधपका शब्द में उपसर्ग है अध। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सपरिवार शब्द में उपसर्ग है तो इसमें उपसर्ग है सौपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय है तो इसमें प्रत्यय है इत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, महिमा शब्द में प्रत्यय है तो महिमा शब्द में प्रत्यय है इमा प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था कि आनंदमय शब्द में कौन समास है? तो आनंदमय शब्द में जो है तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया था, नवरत्न शब्द में कौन समास है? तो नवरत्न यानी संख्यावाचक है तो ये आपका हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया था, चंद्रमौली शब्द में कौन समास है? तो इनमें है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया था, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है तो मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है बस में करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ये थे 100 क्वेश्चंस हिंदी के। तो आपने कितना सही अटेम्प्ट किए हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो है दोस्तों में शेयर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।